हे गाइस, यू आर वाचिंग मल्टीटास्किंग चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जिस बच्चे को नहीं आता है बनाना वो आज सीख ले और बोर्ड में जाके जरूर बना के आए। चलो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर है, जिसमें कि कार्बन के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है G6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें हम तो ये क्या होगा 2 और 4। पहले में हमेशा 2 होते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं उसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 4। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ऐड करके मेरा कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है? वैलेंसी यानी कि इस 4 को 8 बनाने के लिए कितना और देना पड़ेगा मुझे? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई बच्चों? 4 हो गई। ठीक है, जब ये 4 ले लेगा तब जाके ये 8 बना लेगा। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन का देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। ये सबसे पहला ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 1। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कार्बन। कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन और एल्काइन के बारे में। इनका जनरल फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2 होता है। इसका होता है CnH2n, इसमें होता है CnH2n - 2। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दीज ऑल टाइप्स। अब इसके अंदर क्या होता है? एल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? एल्केन इन आइन में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे, इसमें हमारे सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके, अब इसका हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं। चलो H2 हमारे क्या एक मॉलिक्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये हम बनाएंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया हमने। इसके पास कितना एटॉमिक नंबर है? 1, यानी कि 1 इसकी वो हो गई वैलेंसी। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा, इसके ऊपर सर्कल लगा दिया, 1 2 हो गए। अब ये हाइड्रोजन भी इसका ले लेगा, ये क्या हो गया? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि दोनों स्टेबल हो गए। तो H और H में सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये। अब इसके बाद हमारा आता है ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H6 का। C2H6 का बनाएंगे। यानी कि देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? जो भी स्ट्रक्चर के लिए हमें दिया गया है कार्बन देखेंगे कितने हैं, जो हमें बीच में बनाने हैं, यानी कि 2 कार्बन बना दिए। उसके बाद हाइड्रोजन बचे हैं, हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे। अब भी मुझे कैसे पता है यहाँ पे 4 बनेंगे? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी बचती है, इसको हम टेट्रा वैलेंसी हम बोलते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 बन गए। H H H H H H, ये हो गया। इसके थ्रू मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। कैसे वो देखते हैं। मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर सिंपली में बना लेते हैं इधर। ठीक है, ऐसे ही आप पहले एग्जाम में पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाना, उसके थ्रू आप बनाना, उससे आपको क्या रहेगा? ईजी रहेगा। मैंने कार्बन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ये इसके 4 हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम? जो कॉर्नर वाले मेरे जो एटम है उनको हम स्टेबल कर देते हैं। देखिए एक है, इसको 2 चाहिए स्टेबल के लिए। इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसको भी 2 चाहिए, और इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, 2 चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा स्टेबिलिटी के लिए 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी होते हैं, तभी वो स्टेबल होगा। तो ये 2, ये देखिए ये इसके पास 1 तो था ही हाइड्रोजन के पास, ये 7 तो ले नहीं सकता, कोई नहीं देगा इस बेचारे को 7। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा अपने पास से ना, तो ये इसने दे दिया। अब देखिए कार्बन के पास कितने 1 2 3 4 होते हैं, तो इसको 4 चाहिए। कहाँ से लेगा? 1 2 3 4, ये स्टेबल कर लिया इसने अपने आप को। ये ऐसे लेगा, फिर ये भी सेम इसी वे में लेगा। कितने हो जाएंगे इसके पास भी? अब हो गया, ये भी हो गया। तो ये हमारा किसका बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका? C2H6 का। ओके, नेक्स्ट देखिए पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना कन्फर्म है, ये आएगा ही आएगा। तो आप क्या करना? सबसे पहले अपने बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप करना। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है,
देखिए प्रीफिक्स होते हैं जो सबसे नाम के पहले लगते हैं, क्या लगते हैं, पहले, और ये क्या लगते हैं बच्चों, बाद में, ये लगेंगे हमारे बाद में, ठीक है, पहले और बाद में। तो जो पहले लगने वाले होते हैं हमारे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये जो बाद में लगने वाले होते हैं वो हमारे होते हैं जिसमें कि अल्कोहल का आ जाता है, OL हो गया अल्कोहल में से, ठीक है, एल्डिहाइड का अल हो गया, कीटोन का वन हो गया, ओन भी बोल देते हैं, नॉन भी बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक का ओइक हो गया, ठीक है, एल्कीन का इन हो गया, एल्काइन का आइन हो गया। ये सारे ऐसे वर्ड होते हैं किसी भी नाम के पीछे लगेंगे और ये पहले लगेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि बुक का ही क्वेश्चन है हमारे NCERT का, CH3 CH2 Br, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो यहाँ पे लगा है, लेकिन हम इसको नाम में सबसे पहले रखते हैं तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, ब्रोमो। और ये क्या हो गए 1 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिथ या इथ यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा इथेन, ब्रोमो इथेन। अभी कार्बन का भी देख लेते हैं। 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिथ। 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे इथ। 3 कार्बन के लिए यूज़ करेंगे मिथ इथ, प्रोप, ब्यूट, पैंट, हेक्स। ये याद रखना, 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए और 6 कार्बन के लिए, ये आपको याद रखना है, तभी आप कर पाओगे कि 1 कार्बन है तो मिथ लेंगे, 2 कार्बन है तो इथ लेंगे, ठीक है, ये देख लेना। इसके एक और एग्जांपल जो मैंने दिया था इसका प्रीफिक्स का, अब मैं देती हूँ अल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप जो हमारे होते हैं, ये वाले, ये देखो, ये क्लोरो ब्रोमो, ये हमारे इधर आएगा। ऑक्सीजन के लिए हम क्या, ये तो जिसमें ऑक्सीजन रिलेटेड होता है, अल्कोहल है तो इसका सबसे जो लास्ट वाला होता है OL, ये लगता है हमारा OH में। देखो OH है, इसके लिए अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का मुझे कैसे पता चलेगा, है OH होगा उसमें। एल्डिहाइड में CH होगा जो ऐसे बनता है। कीटोन C डबल बॉन्ड O, याद रखना कीटोन हमेशा बीच में होगा। बीच में कैसे होगा, जैसे कि 3 कार्बन का अगर मैं कुछ भी बनाऊँ तो ये बीच में लगेगा, ठीक है, 3 का 4 का, ये कॉर्नर पे कभी नहीं लगेगा, तो ये कीटोन हो ही नहीं सकता, ओके। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला आता है, ये नाम नेमिंग जो है ये देख लेनी है। सुफिक्स इसका ओल लगेगा, इसमें लगेगा, देखो कैसे बताया गया है। इसमें 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और OH के लिए क्या लगाते हैं हम, ऑयल, हो गया प्रोपेनॉल। अब इसमें फिर से 3 कार्बन हमें है दिख रहे हैं, 1 2 3 प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे क्या है CHO, वो क्या हो गया हमारा एल्डिहाइड, यानी क्या लगाएंगे AL अल। इसमें देखो बीच में है, मैंने बताया था अभी बीच में क्या होता है, उसके लिए हम ओन लगाते हैं, यानी कि प्रोपेनॉन। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो COOH, 2 ऑक्सीजन आ गए तो ओइक एसिड लगेगा, प्रोपेन लिख के ओइक एसिड लगा देना। ये है डबल बॉन्ड तो इसमें आएगा प्रोपइन। ये याद रखना, ये जो हमारे आ रहे हैं ना इसके अंदर, बच्चों की जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, इस कार्बन को अलग से काउंट करेंगे, नहीं, वो इसको इस सब में काउंट करना है, इसको भी इन्हीं में इंक्लूड करना है, यानी कि 1 2 3 इसको इसी के साथ हम गिनेंगे, अलग से नहीं गिनेंगे, ठीक है, ये ऐसे होगा इसमें। अभी जो इससे रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक मैं आपको बता दूं, साइक्लोहेक्सेन, और एक होता है हमारा बेंजीन। साइक्लो का मतलब होता है जब बेंजीन की रिंग बनती है हमारी, वो ऐसे बनती है, तो यहाँ पे आपको कैसे बनाना, पहले ये हेक्सेन बनाना इजी है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन मिटो के कॉर्नर को कार्बन सेट कर देना, फिर यहाँ पे 2 2 ऐसे लगा के आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया। यही होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, जिसमें ये बीच में रिंग नहीं होती है, ठीक है। बेंजीन का कैसे बनाओगे बच्चों, ऐसे बनाना, ठीक है, और इसमें आपको ऐसे बना देना डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन लगा देना, इसको इरेज करके यहाँ पे ऐसे दिखा के एरो से आप दिखा देना, हाइड्रोजन लगा देना सब में, ठीक है, क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन, ओके। ये हमेशा याद रखना, साइक्लो में बीच में रिंग नहीं आएगी, नो रिंग, इसमें रिंग होगी, ऐसे 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 एक के बाद एक लगेगी, ये डबल बॉन्ड आ जाता है इसलिए इन है यहाँ पे, ठीक है।